चलो आज बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एक मस्ट नोन टूल के बारे में, जिसे हम कहते हैं ब्लास्ट, यानी कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी या CSIR नेट लाइफ साइंसेज का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ब्लास्ट का लॉजिक समझना बेहद जरूरी है। सिंपल शब्दों में बात करें तो ब्लास्ट एक एल्गोरिथम है जो कि सीक्वेंस सिमिलैरिटी को सर्च करता है, यानी कि प्रोटीन और DNA सीक्वेंसेस को कंपेयर करता है डेटाबेसेस के एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस के साथ। अब इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार में समझ लेते हैं। सबसे पहले यूजर क्वेरी सीक्वेंस को इनपुट कर देता है। इसके बाद ब्लास्ट उस क्वेरी सीक्वेंस को छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इन वर्ड्स को हम K-MERS के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन K-MERS को एग्जिस्टिंग डेटाबेस के सीक्वेंसेस के साथ मैच करवाया जाता है। जहां पे मैच हो जाता है वहां से लोकल अलाइनमेंट को एक्सपैंड कर देता है ब्लास्ट। उसके बाद ब्लास्ट ई वैल्यू और बिट स्कोर को कैलकुलेट कर लेता है। और अब आते हैं ब्लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है उसकी तरफ। लोअर ई वैल्यू का मतलब होता है बेटर अलाइनमेंट, यानी कि बाय चांस अलाइनमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब बात कर लेते हैं ब्लास्ट के अलग अलग टाइप्स के बारे में। सबसे पहले ब्लास्ट एन, यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस DNA होता है और डेटाबेस भी DNA सीक्वेंसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लास्ट P, यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस प्रोटीन होगा और डेटाबेस सीक्वेंसेस भी जो है वो प्रोटीन के ही होंगे। और उसके बाद आता है ब्लास्ट X, यहाँ पे DNA सीक्वेंस एज क्वेरी सीक्वेंस दिया जाएगा और कंपैरिजन किया जाएगा प्रोटीन के डेटाबेस से। गेट और CSIR नेट दोनों में ही पूछा गया है ई वैल्यू इंडिकेट्स व्हाट, तो ई वैल्यू इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइनमेंट अकरिंग बाय चांस। तो अगली बार कोई सीक्वेंस समझ में ना आए तो ब्लास्ट मारो, मैच मिल जाएगा। फॉलो अस फॉर मोर बायोटेक इनसाइट्स।